अगर एक असिस्टेंट के अकाउंट असिस्टेंट के हिसाब से आपको नौकरी करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप जान पाएंगे एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की नौकरी करने के वक्त क्या क्या दिक्कतें आती है और उससे उभर कर हम कैसे काम को सीख सकते हैं। ये वीडियो में आज आप जान पाएंगे। दोस्तों, एक अकाउंटेंट के सीनियर अकाउंटेंट के नीचे एक असिस्टेंट अकाउंटेंट बनकर अगर आप काम करने के लिए इस क्षेत्र में उतर गए हो या फिर काम करने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसा सीनियर अकाउंटेंट आपको मिल गया जो काफी फ्रेंडली है, जो आपको काफी आग्रह से काम को सिखा रहा है, तो आप तो काफी किस्मत वाले हुए हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर केस में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। होता क्या है, जो सीनियर अकाउंटेंट होता है वो अपना जूनियर जो असिस्टेंट आया है उसको दबा के रखता है और आपको ज्यादातर ऐसा काम में उलझा के रख देंगे जिससे अकाउंट का कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं, वो अकाउंट क्षेत्र का रिलेटेड ही नहीं है। ऐसा काम में आपको उलझाया जाएगा। कौन सा वो काम है? वो काम है जैसे कुरियर करने के लिए आपको भेजा जाएगा, कुरियर का डिलीवरी के लिए आपको भेजा जाएगा, डिलीवरी रिसीव करने के लिए भेजा जाएगा। आपको ऑफिस का कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, हाइलाइटर, शार्पनर, ये सब जो स्टेशनरी है, ऑफिस स्टेशनरी, ये खरीदने के लिए मार्केट में भेजा जाएगा। कई बार तो जो गेस्ट आता है ऑफिस में, कई बार बाहर से गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए चाय पानी का इंतजाम आपको ऊपर जिम्मेदारी थोप दिया जाता है। आप जाके करो उन मेहमान का स्वागत, खातिरदारी। तो ये जो काम है, आप बताइए इनमें से कौन सा काम आपको अकाउंट्स रिलेटेड है? एक भी नहीं है ना। तो यही काम में आपको उलझाए रखेंगे कौन? आपका जो सीनियर है वो। एक्चुअली क्या होता है, सीनियर ये चाहेगा ही नहीं कि आप काम को जल्दी जल्दी सीख जाओ, ये कभी नहीं चाहेगा। और इनके पीछे एक बात भी है, ये एक दुर्बल मानसिकता का परिचय है, दुर्बल मानसिकता का नेचर है। उनको ये लगता है कि ये काम अगर सीख गया तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं। यही फिक्र उन्हें सताता रहता है। यही वो वजह है जिसके वजह से वो आपको काम सिखाएगा नहीं। वो कभी नहीं खोजेगा कि आपको काम सिखा दिया जाए। तो हो सकता है कि उसका ही कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए, आपको वहां रख के कहीं उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके वजह से वो कभी आपको सिखाएगा नहीं। अगर कभी भी कोई सीनियर का, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया या हेड ऑफिस से कोई क्वारी आया कि भाई तुम्हारा नीचे जो जूनियर है वो क्या काम कुछ जान रहा है, कुछ सिखा कि ऐसे ही घूम रहा है, फिर रहा है, तो ये क्या बोलेगा मालूम है क्या? ये आपका बदनामी नहीं करेगा उस क्षेत्र में। ये फटाक से क्या बोल देगा कि नहीं नहीं सर, वो तो काफी अच्छा काम कर रहा है, बंदा एकदम टैलेंटेड है, काफी कुछ सीख भी गया है। इससे दो बातें प्रूफ हो जाता है क्या? कि वो एज ए सीनियर उसे अच्छा ट्रेन कर रहा है, उसका जिम्मेदारी वो पूरा कर रहा है, तो इस चीज में वो महान बन जाता है। और साथ में आपके ऊपर ज्यादा आपको कहीं और नहीं भेजा जा रहा है, आपका कोई दूसरा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, किसी और सीनियर के अंडर में नहीं भेजा जा रहा है, वो आप उन्हीं के छत्र छाया में ही रहोगे। ये भी एक पुख्ता कर दिया जाता है इस बात को बोलकर कि नहीं वो बंदा तो एकदम बिल्कुल सही है, काम तो काफी अच्छा जल्दी से सीख गया है। ये झूठ उन्होंने आपका मतलब कह देगा खुद बचाव करने के लिए और खुद को महान साबित करने के लिए। तो दोस्तों, ये बात तो आपको सुनने का ज्यादा जरूरत नहीं है। आप क्या करना है वो सुन लीजिए। देखिए, आपको जब भी अकाउंटेंट आपका कोई एंट्री मारने के जाएगा, जो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, टैली हो या जो भी हो, तो उसमें जैसे कि उन्होंने एंट्री मारने जाएगा, आपको कोई ना कोई काम के बहाने आपको वहां से भगा देना, वहां से आपको हटा देना। ये उनका मकसद रहेगा हमेशा। देखिए, एज ए जूनियर, एज ए असिस्टेंट, आपको उनको रिस्पेक्ट करके चलना तो है। आप तो ऐसे जबरदस्ती कुछ कर तो नहीं सकते हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो काम दे रहा है, जहां भेज रहा है, आप चले जाइए, कोई जरूरत नहीं है। अब सीखिए कि करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि आप टैली का मैं उदाहरण पकड़ के चलता हूं कि टैली आपका सॉफ्टवेयर है, तो टैली तो आप पहले से ही जानते होंगे। अब
करना क्या है, आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है और जाके उसमें जो डे का एंट्री रहता है वो पहले डिस्प्ले, उसके बाद डे बुक में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका उस दिन का जितना भी एंट्री हुआ है वो सारे आपका सामने स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। या फिर अब गेटवे पे जाके 2 बार डी प्रेस कीजिए, वो आ जाएगा स्क्रीन के सामने आपका। अब आपको उन एक एक एंट्री के अंदर घुसना है और एक एक एंट्री को देखना है, साथ में एक छोटा नोटबुक रखना है, उसमें नोट डाउन करते जाना है। आपको खाली देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको एक एक करके नोट डाउन करते जाना है। और अवसर समय पे घर पे जाएंगे या रूम पे जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे वहां पर उन चीजों को एक बार स्टडी करते जाइए, एक बार दोहराते जाइए। और आपको ये सारे काम जो है ये आपको कब करना है, जब आपका बॉस चले जाते हैं। चले जाने का इंतजार करना पड़ेगा आपको। उनका जाते ही आप उस पे लग पड़िए, टूट पड़िए, उसके ऊपर भूखा शेर की तरह टूट पड़िए। और आपको थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा देर तक रुकना पड़ेगा, रात तक थोड़ा रुकना पड़ेगा। और देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सही में सीखना है। इतना भूख तो बिल्कुल शेर बब्बर के जैसा भूख होना चाहिए आपको। चाहे जितना भी वक्त लग जाए, 1-1.5 घंटा अगर उस टाइम आप दे दिए सबको चले जाने के बाद, आप देख लेना कितना क्विक आप सीख जाओगे, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। आप पूरा ट्रैक आपको आ जाएगा, वो पूरा सारा चीज समझ में आ जाएगा। इतना बेवकूफ थोड़े ना हो आप, इतना बेवकूफ तो आप हो नहीं। अकाउंट के फील्ड में आप आए हो तो बेवकूफ तो हो नहीं, तो समझदारी तो आप में है ही। बस सिर्फ इतना आपको खाली उस चीज को देखना है, उसको नोट डाउन करना है, उस पर स्टडी करना है और उसको प्रैक्टिस करते जाना है लगातार। और यहीं पर खत्म नहीं हुआ, आगे आपको करना क्या है, एक छोटे छोटे एंट्री का डेमी एंट्री आपको मारना है टैली में। टैली में आपको बिल्कुल वो जो आपने नोट लिया है, जो स्टडी आपने किया है, उसके बेसिस पे आपको छोटे छोटे एंट्री मारना है। एक आधा छोटा छोटा कैश का एंट्री, बैंक का एंट्री, कोई परचेस का एंट्री हुआ, छोटा छोटा है, 500 रुपया का ऐसे ही मन में पकड़ के लिए, ये इतना सामान खरीदे 500 रुपया का, तो उसका एक एंट्री मार दिए, एक जर्नल एंट्री मारिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। गलत हो ही जाएगा, होने दीजिए, कोई दिक्कत, घबराइए मत। गलत हुआ तो क्या हुआ, गलत होने से आप करना क्या है, उसी एंट्री में वापस एक बार घुसना है और ऑल्ट डेल दबाना है। उससे यस और नो आएगा, यस कर देने से वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। आपने समझो जो एंट्री मारा है उसको एक लिख लीजिए कि वाउचर नंबर इतना है, बस उसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको एक बार दफा देख लीजिए, उसके बाद आप उसी एंट्री के अंदर घुस के ऑल्ट डिलीट दबा दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। आपको सीनियर को कुछ पता भी नहीं चलेगा और बुक्स में कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, अकाउंट्स में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा कहीं पर भी। तो इससे आप प्रैक्टिकली उस चीज को सीखोगे। और फिर धीरे धीरे करना क्या है, जो भी काम अभी है आपको जैसे जैसे काम आते जाएगा, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरते जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, जितना भी आपका सीनियर का काम है वो धीरे धीरे अपने ऊपर पूरा वर्कलोड लेना है और सीनियर को एक जगह पूरा कंफर्टेबल बिठा देना है धीरे धीरे। और एक समय उनको तो बिल्कुल कंफर्टेबल बिठा देना है, उनका सारा वर्कलोड आप ले लीजिए। कोई कोई तो सोचता है इतना मैं क्यों काम करूं एज ए असिस्टेंट, मुझे तो उतना पगार नहीं मिलता। ये बेवकूफी अंदाजा से बात मत कीजिए, ऐसा बेवकूफी सोच निकाल के बाहर फेंकिए, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप। ऐसा सोचेंगे तो कि मुझे कम पैसा मिलता है तो इतना काम क्यों करूं, उससे ज्यादा कीजिए, 7 गुना की ज्यादा कीजिए। पैसा चाहे जितना भी मिल रहा हो उससे कोई मतलब नहीं। अरे आज काम सीखोगे, कल आप पुख्ता बनोगे, कल आप इससे भी बड़ा आप अकाउंटेंट बनोगे। उस दिन का आप इंतजार कीजिए। ये तो आपका बीज है जिससे एक दिन पौधा उगेगा। अभी तो इसको सींचना है, अभी तो इसको देना है, अभी तो ये मूल्य आपको चुकाना है। यही मूल्य चुकाओगे आज, कल आपको फल मिलेगा। फल आपको सीधा सीधा डायरेक्ट कभी नहीं मिलता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यही तो आपका मेहनत है। आप कर क्या रहे हो, आप जड़े खोद रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो, उसमें खाद डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, और जो कीड़े मकोड़े ना लगे उसका इंतजाम करो, तभी फल पाओगे। वही तो काम यहाँ पर भी हो रहा है। जितना सीखोगे, जितना ये कर, और एक दिन देखना यही सीनियर आपसे थक हार जाएगा और आपको बिल्कुल छोड़ देगा, आपके ऊपर पूरा वो कंधे पे छोड़ के वो अपना शांति से बैठ जाएगा। जरूरत पड़े तो सीनियर से पूछ लिया करो कि सर यहाँ पर ये दिक्कतें आ गई हैं, ऐसे तो मेरे को अनुभव है नहीं, तो ऐसे मामले में हम कैसे एंट्री मारे। देखना सीनियर आपको जरूर बताएगा। सीनियर खड़ूस होता नहीं है, उनसे निकलने के लिए आपको कला आना चाहिए। आपको मैं एक बात बोलूं,
सीनियर चाहे कितना भी हो, मैं सीनियर का बदनामी यहां नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सीनियर का बदनामी नहीं कर। सीनियर होता कैसे है, बिल्कुल नारियल की तरह होता है, नारियल ऊपर से सख्त कड़क, अंदर से नरम और रसीला। तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, आप में वो कला होना चाहिए, उनके अंदर से वो रसीला चीज निकालो, ऊपर का कड़कपन मत देखो। आपको तो काम से उनसे कितना सीख सकते हो आप, लेकिन शुरू में वो आपको नहीं सिखाएगा। ये दुनिया का दस्तूर है, कुदरत का नियम है, पहले आपको परीक्षा देना पड़ेगा। आपको पहले परीक्षा दे के साबित करना होगा कि यू आर एबल टू लर्न दैट सब्जेक्ट, देन वो आपको ये सब सारी चीज धीरे धीरे सिखाएंगे। जैसे जैसे देखते जाएंगे कि आप काबिल हो, आप ले पा रहे हो, लोड ले पा रहे हो, वो धीरे धीरे आपको सारा चीज सिखाएंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरा पूरी आप ही के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, वो सिर्फ आएगा और जाएगा। जिस दिन ऐसा आया, ये स्थिति आपने देख लिया, समझ लो आपने वो दिन देख लिया, सक्सेस का पहला कदम आपने रख दिया है। तो दोस्तों, ये जो चीज है इसको आप इसी तरह करिए, और मुझे आशा है कि अगर इसको इस तरह से स्टडी करके ये जो जानकारी है इसको लेके आप आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल जरूर बने। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह गाइड करते रहें, आपको एक दिशा मिल सके। तो दोस्तों, आपका परिवार खुश रहे, दिल से धन्यवाद।